नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, बहुत लंबे इंतजार के बाद में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण परीक्षा जिसका लगभग 2015 से इंतजार था, आप लोग उसकी परीक्षा दिए। 2,47,000 लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ था। 2,47,000 लोगों को बुलावा पत्र दिया गया था, लेकिन उसमें से भी 30-35,000 लोगों ने परीक्षा छोड़ी है। तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। बड़ी ही उसमें जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या रद्द हो सकता है एग्जाम? क्या री एग्जाम हो सकता, जो आपकी परीक्षा हुई है, क्या वो रद्द हो सकती है? और रद्द होने के बाद री एग्जाम से के कितने प्रतिशत चांस है, उसकी भी चर्चा करेंगे। जिसकी हर एक पहलू पर चर्चा करते हुए आपको कट ऑफ भी बताएंगे। साथ के साथ आयोग कितने प्रश्नों पर आपकी आपत्तियों को इंटरटेन कर सकता है, उस पर चर्चा करने के साथ साथ में थोड़ा सा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो निश्चित तौर पर, जैसे NH2 का मुद्दा है, जो यूटीज है, यूटीज के साथ में लोग काउंट करके भारतीय उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों को से सीमा टच कर रही, उस पर उहापोह बना हुआ है। जीवन पति पर सब कुछ चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक व शेयर जरूर करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, आयोग कितनी आपत्ति पर विचार कर सकता है। जैसे आपको लगता है कि मेरे द्वारा प्रश्न का दिया हुआ उत्तर कैसे गलत हो सकता है। आयोग को भी साख हो ना हो, लेकिन वो अपनी साख को बरकरार रखने का एक अपना तरीका तो निकालेगा ही। और क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है, इसलिए आयोग जो भी कहेगा, भाई आपकी संख्या ज्यादा है, आप साक्ष्य देंगे, आपके सामने कोर्ट है, तमाम ऐसी चीजें हैं, तो आयोग जो चीजें मानेगा वो सही ही मानेगा। दूसरी चीजें, क्या धांधली जमकर हुई है, क्या कट ऑफ 80+ रहने वाला है, री एग्जाम के कितने प्रतिशत चांस है, क्या हर केंद्र पर पेपर लीक हुए थे, क्या कोर्ट संज्ञान लेगा, इन सब चीजों को। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आयोग कितनी आपत्तियों को स्वीकार करेगा। पूर्व में भी 10-10, 12-12 क्वेश्चन पर लोक सेवा आयोग के प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज हुई है, लेकिन मानने के लिए आयोग वही माना है जो उसको सही लगा है, साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। क्या धांधली जमकर हुई है? तो आपको चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज जो करेली में, प्रयागराज में था, जिस केंद्र का पूरा भंडाफोड़ हुआ, जिसकी आंसर की जो एक लड़की रितु सिंह है, अगर उसका मिलाने के बाद में अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से उसका सारा का सारा जो उसका बुकलेट सीरीज था, उसका D था, और सारे प्रश्न उसके 100% सही हुए। अब एक चीज बता दीजिए कि जो पकड़े गए वो चोर, जो नहीं पकड़े गए वो साह। ऐसा कानून के भी नजर में दिखता हुआ हमने कई बार देखा है, और अपने यहां तो अक्सर देखने को मिल जाता है। तो एक चीज तो तय है कि धांधलेबाजी जो हुई है थोड़ा बड़े स्तर की हुई है, वो हमेशा होते भी आया है। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कोर्ट हो या फिर आयोग हो, इंटरटेन अपने हिसाब से करता है। क्या कट ऑफ 80+ रहने वाला है? इतना ज्यादा बवाल होने के बाद 160 में 120 पाने वाले को फिजिकल परीक्षा के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलावा पत्र जारी करे। हालांकि इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको DV के लिए तो बुला ही लेंगे शांत करने के लिए। साथ के साथ आपके सामने सुगुफा भी छोड़ दिए हैं। 4,000+ लेखपालों की भर्ती तुरंत लगी हुई है, माने आप शांत हो जाइए। ऐसा पूर्व में भी होते आया हुआ है। आप चाहे कोई भी SI की भर्ती ले लीजिए, कोई भी आप लेखपाल की भर्ती ले लीजिए, जैसे ही आती है उसमें लोग, जैसे आप तैयारी करते हैं, इतने दिनों तक जो है आप इंतजार करते हैं, वैसे हमको लगता है कि भ्रष्टाचारी भी इंतजार करते रहते हैं। और जैसे ही भर्ती आती है, वो उनका सालक खुल जाता है, उनकी कमाई का धंधा खुल जाता है। आप पन्नों की खाक छानना शुरू करते हैं और वो नोट गिनने की मशीनें लगा के बैठ जाते हैं। ऐसा ये मेरे एजम्पशंस हैं,
मेरे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं कि आपके लिए बहार आई है, वैसे ही हमने देखा कि उनके लिए भी बहार ही आई रहती है। आप घर में बैठे के बैठे रहते हैं और वो मूंछों पर ताव देते हुए नौकरी लेकर चले जाते हैं। आपने ये देखा होगा किस प्रकार से आपके सामने ही नौकरी लेकर के वो चले जाते हैं। ठीक है, लेके चले जाते हैं भाई, उनके पास अपनी टाइप की काबिलियत है। सरकार अपने हिसाब से आंख मूंदती है। सरकार को लगता है कि इन दोनों पहलुओं को सामंजस्य बिठा करके चलना चाहिए। जो भी हो सरकार जाने, राम की माया राम जाने, भगवान जाने, इस पर कुछ चीजें ना कह सकते हैं ना सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। हमारे आपके हाथ में पढ़ना है, पढ़ाना है और उसके साथ में सिस्टम के साथ ऐसे ही जीना है। ये सारी चीजें देखिए, क्या कट ऑफ 80+ रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि इतने पर भी क्यों, हमेशा भर्ती बोर्ड हो या फिर कोई मतलब कि आयोग हो, अपनी जो साख है बचा ले जाता है। कैसे बचा ले जाता है मैं आपको बता दूं। देखिए होता क्या है कि आप 80+ चिल्लाने लगते हो, फिर उसके बाद क्या होता है कि कट ऑफ, ऑब्वियस सी बातें हैं कि कितना भी धांधलेबाजी करेंगे, जो 80+ पाने वाले लोग हैं कम है, निश्चित है कम है। और वो जो कट ऑफ आती है 80 से 2-3 क्वेश्चन नीचे गिर जाती है और आयोग भी मुझ पर ताव दे लेता है। देखिए कितना हल्ला मचाए थे, जितना कह रहे थे ये लोग देखिए सोशल मीडिया पर, उससे कम जो है कट ऑफ भी गई हुई है। तो आयोग तो दोनों तरफ से निकल लेता है। तो फिर उसके बाद में री एग्जाम के कितने प्रतिशत चांस है, तो मैं आपको बता दूं कि री एग्जाम के कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। क्यों चांस नहीं है? देखिए, ना ही मैं किसी भी व्यक्ति को ये कह रहा हूं कि आप आंदोलन करिए, ना ही हम ये कह रहे हैं कि आप डिमांड करिए, लेकिन जो चीजें हमने देखी है पूर्व में, इतना बड़ा यूट्यूबर टीचर यूपीएसआई के एग्जाम में गया, इको गार्डन में बैठा, मानता हूं कि वहां भीड़ थी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी कि शासन व्यवस्था के हाथ पांव फूल जाए। शासन व्यवस्था के हाथ पांव फूल जाए, यानी शासन व्यवस्था मैनेज कर सकती थी, उसको भले तरीके से मैनेज कर सकती, उतनी भीड़ को नहीं बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा भीड़ होती तो भी उसको मैनेज कर लेती। तो यानी एक कह सकते हैं ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं है, यानी ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं है। जब ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं है तो ऐसा सरकार भी मानती है, तो सरकार इतने ज्यादा पेन में नहीं रहेगी। ठीक है, क्या हर केंद्र पर पेपर लीक हुए हैं? तो हर केंद्र पर पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, सामूहिक नकल यानी कि ग्रुप कॉपिंग खूब हुई है। हर एक सेंटर पर ग्रुप कॉपिंग इतना मतलब कि बढ़ चढ़ करके हुई है कि उसको मतलब कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा होगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। ऐसा हो पूर्व में होता भी आया है। और देखिए इससे क्या होता है कि परीक्षा की मर्यादा घटती है। जब कंपटीशन की एग्जाम में नकल हो जा रहा है, जब कंपटीशन प्राइवेट कॉलेज हैं, तमाम ऐसे जो है बेकार से जो है लोग हैं जो इन्विजिलेटर बने हुए होते हैं, तो वो सारे लोग तो ऐसे ही करा ले जाते हैं। क्या कोर्ट संज्ञान लेगा? तो कोर्ट संज्ञान ले ना ले, लेकिन पूर्व के कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है, कोर्ट जाने कोर्ट की माया, और कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रश्न पर जिक्र कर लेते हैं। देखिए प्रश्न पर जिक्र करने के लिए देखिए सबसे ज्यादा जो विवाद है संप्रदान कारक है या कर्म कारक है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न है हरि मोहन को रुपए देता है, क्या है प्रश्न? हरि मोहन को रुपए देता है, ठीक है। तो इसमें आयोग ने लगाया है संप्रदान कारक, हरि मोहन को रुपए देता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई वस्तु दान के स्वरूप में दी जाए, यानी अपने से कमजोर व्यक्ति को दिया जाए, वहां पर संप्रदान कारक का योग बनता है, ठीक है।
संप्रदान कारक का योग बनता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा सही भी है। यहां पर लोग लगा रहे हैं कि हरिमोहन को रुपए देता है तो उससे वापस नहीं लेगा, इसकी गारंटी नहीं मिली। तो ये जो देता शब्द है ये कहीं रूल में नहीं लिखा है, ये मेरे टाइप का रूल है, गलत हो सकता है, लेकिन जो देता शब्द है यानी हमेशा देता है, और जब हमेशा देता है यानी ये कह सकते हो कि वापस तब लेता होगा जब ये बैंक होगा या फिर कोई सूदखोर होगा। सूदखोरों पर सरकार लगाम लगाती है, यानी रूल के हिसाब से ये बैंक हो नहीं सकता है और सूदखोर भी हो नहीं सकता है, यानी ये व्यक्ति दान ही देता है क्योंकि बार बार दान देता है, बार बार पैसा देता है। अब बार बार क्यों किसी को देगा? लेने देने के लिए तो नहीं, वो व्यक्ति कमजोर होगा इसीलिए उसको देता होगा। तो ये कह सकते हैं कि यहां पर संप्रदान ही होगा, आप इसमें परेशान ना हो। ठीक है, ये संप्रदान ही होगा, आप इसमें परेशान ना हो। बाकी घोड़ा दूर की मैदान, ये चीजें आपको पता चल जाएंगी जब आयोग अपना रिवाइज्ड आंसर की जारी कर देगा। आगे चलते हैं, एक दूसरा प्रश्न आता है जीवन पति का। देखिए जीवन पति जो है आप लोग जानते होंगे, जीवन पति, तो जीवन पति शब्द को लोग कह रहे हैं कि जीवन पति पति भी हो सकता है, यमराज भी हो सकता है। तो जिस जो है ऑथेंटिक बुक की बात की जा रही है, तो जीवन पति शब्द, जीवन पति उसी को कहा जाता है जो जीवन का मालिक है। ठीक है, और जीवन का मालिक कौन है? लोग कहते नहीं, हे यमराज अब बहुत हो चुका उठा लो, हे देवता जीवन के मालिक बहुत हो चुका उठा लो, यानी कि जीवन हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये यमराज के हाथ में है। ठीक है, तो जीवन का जो मालिक है वो यमराज है। ऐसा जो है ऑथेंटिक बुक, चाहे वो पीएन हो, पीएन पांडे हो, और चाहे आपका जो है पृथ्वीनाथ पांडे हो, या फिर जो है वासुदेव नंदन खत्री हो, या फिर आपका जो है हरदेव बाहरी हो, ये सब में अगर आप देखेंगे तो जो यमराज है वो पहले लिखा है और पति जो है शब्द बाद में लिखा है। यानी कि चाहे आप कोर्ट जाइएगा, चाहे आप कहीं जाइएगा, बुक के हिसाब से, ऑथेंटिक बुक के हिसाब से, मैं आदित्य वगैरह की बात नहीं करता हूं, चूंकि आदित्य तो पब्लिकेशन है तो मैं आदित्य की बात नहीं करता हूं, तो वहां पर जो है यमराज ही सही होने के चांसेस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगते हैं। चलिए, मैं ज्यादा जो मोस्ट डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं मैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा। बाकी फालतू चीजें जैसे पूरा है तो पूरा सही है, और ये आपका जो है स्वामित्व योजना है तो उसमें स्वामित्व भी सही है, और उसके बाद में क्या कहते हैं जो जिस पर जो डिबेटेबल नहीं उस पर बात करने से वीडियो लंबा होगा। चलिए, फिर उसके बाद मैं कहता हूं NH2 कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो मैं आपको बता दूं NH2 जो हाईवे है वो यूपी से होकर के गुजरता है, यही सही है, इसमें कोई विवाद करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं आयोग ने भी माना है। फिर उसके बाद में मैं बता देता हूं जो प्रश्न है, प्रश्न क्या था मैं आपको प्रश्न पढ़ करके बता देता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी हो। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ी सी कम लंबी हो तो ज़्यादा अच्छी रहे, इसीलिए जो है थोड़ा सा मैं कम क्वेश्चंस पर ही डिबेट करना चाहूँगा। देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश भारतीय संघ, ठीक है, भारतीय संघ। आप पोल साइंस आप देख सकते हैं, पोल साइंस लक्ष्मीकांत की पोल साइंस की बुक में आप पाएंगे कि भारतीय संघ भारतीय राज्यों को कहा जाता है, और भारतीय राज्यों में जो संघ है और यूनियन टेरिटरीज हैं वो दो के दोनों आते हैं। तो इसमें कोई डिबेटेबल चीज नहीं है, इसमें कोई डिबेटेबल चीज नहीं है। यानी कि अगर आप देखेंगे यूं, आप जो है देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का मैप है ये इस टाइप से जो बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है यूके है
और यहाँ से आपका हिमाचल है, और उसके बाद में यहाँ और यहाँ हरियाणा है, यहाँ पर भी हरियाणा है, यहाँ पर आपका जो यूटी है जो बना हुआ है, यहाँ राजस्थान है, और यहाँ तक आपका मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ तक है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर बिहार है। आप यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 के बाद में 5 6 7 और 8, ये सभी जो है भारतीय संघ है, और ये भारतीय यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये टेरिटरी है। वहां पर साफ साफ पूछा है कि कुल शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, ऊपर से भारतीय राज्यों का भी प्रयोग नहीं किया। क्वेश्चन टफ हो चुका है ये। ऊपर से कुल शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया और भारतीय राज्यों का भी प्रयोग नहीं किया। तो जो ये दिल्ली आप लोग पेच फंसा रहे हैं, इस पेच को आप लोग हटा दें, और इस पेज को जब आप हटा देंगे तो आप जो है सही हो जाएंगे। देखिए, अपने तरीके से तर्क देना बात अलग है, जो लेखकों ने लिख दिया है वो बात अलग है। हो सकता है कि मेरी बातें अगर जिसके प्रश्न गलत हो रहे हो उनको थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन मैं सच्चाई यही है। इस सच्चाई से आप मुंह फेर सकते हो, लेकिन सच्चाई यही है। तो यूटी का पेज निकल जाता है, बहुत ही प्रोमिनेंट बुक लक्ष्मीकांत, आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहां पर 8 ही होगा, 8 ही राज्य होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अगर आयोग को कुछ समझ में आ जाए तो की बात अलग है, वो अपने हिसाब से समझने लगे। जिस प्रकार से हमारे आपके बीच में विवाद होगा उसी प्रकार से वो लोग भी समझते होंगे। तो ये सारे प्रश्न थे, और मेरे हिसाब से वो 8 ही होगा। और जो चीजें हैं, जो 30,000 वाला सिस्टम है, 30,000 है, जो वो क्वेश्चन ही हट जाना चाहिए, क्योंकि वो 12th प्लस है और यहाँ पर 10th प्लस लिख दिया है, तो वो क्वेश्चन हट जाना चाहिए, कॉमन हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में एक प्रश्न और है, जो कि 30% है। राज्यांश वहां पर 30% है, जो फोटोवोल्टिक सोलर सेल है, उसमें जो है राज्यांश 30% है, 30% ही आंसर सही है। और बस मेरे ख्याल से इतना बहुत है। वीडियो कैसी लगी, कैसे जो है आप इसको लेते हैं, कितना आपके लिए उपयोगी है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सारी चीज़ें आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।